Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम डिस्कशन करबा प्लस सेकंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोड 3 रो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर हम डिस्कशन करबा ऑलरेडी 8 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस के आंसर मध्ये प्रोवाइड हे सारे जो माने देखि ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि परिबो जो माने प्लेलिस्ट पाउनो मते कमेंट रीजन प्लेलिस्ट लिंक मध्ये प्रोवाइड करने भी ओके आशा कुछ वीडियो तुम मन पे बहुत हेल्पफुल होबो जदि प्रथम करके हम चैनल को आछो हम चैनल को एबे सब्सक्राइब करनियो बिकॉज़ 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर कोड 4 रो मध्ये पाई जिवो 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर मध्ये पाई जिवो ओके प्रॉपर गाइडेंस सहित चलो स्टार्ट करबो 2 मार्क्स यूनिट 1 ऑल यूनिट्स हम डिस्कशन करबा फर्स्ट यूनिट 1 देखिबो चर्या गीतिका केउ ठारू कहा द्वारा एवं केबे आविष्कृत होइतला चर्या गीतिका 1907 मसिया रे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा नेपाल रो राज दरबार रो पोथीशाला रो आविष्कृत होइतला है मन रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क रे मध्ये पचार दो जे चर्या गीतिका केबे आविष्कार होइतिला है केबे ना 1907 है 1907 कहा द्वारा होइतिला ना महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा होइतिला है आ कोठु आविष्कार होइतिला ना नेपाल रो राज दरबार रो पोथीशाला रो बुझिला ये सब जो 1 मार्क क्वेश्चन मध्ये हेइ जिवो बुझिला वीडियो फास्ट टू लास्ट पर देखो कोठी केमिति तुमको आंसर लिखिया ऊपर प्रॉपर गाइडेंस मध्ये तुमको मिली जिवो है देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहला हरप्रसाद शास्त्री चर्या गीतिका केउ नाम रे एवं केबे संपादन करी प्रकाश करथिले हरप्रसाद शास्त्री 1916 मसिया रे कलिकता बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य रे याको बौद्ध गान और दोहा नाम रे संपादन करी प्रकाश करथिले ना आविष्कृत केबे हितला 1907 रे से हरप्रसाद शास्त्री कौन कले ना 1916 रे ताकू कौन कले ना ताकू बौद्ध गान और दोहा नाम रे संपादन करी प्रकाश कले बुझिला केबे ना 1916 मन रखियो देन नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला चर्या गीतिका केउ धर्मर दर्शन निहित एवं एହାର मुख्य प्रवक्ता किए चर्या गीतिका बौद्ध सहजिया संप्रदायर साधन तत्व और दर्शन निहित एହାର मुख्य प्रवक्ता बा साधक मानक सहजिया सिद्धाचार्य बोली कहा जायते चर्या गीतिका बौद्ध सहजिया संप्रदायर साधन तत्व रही आउ दर्शन मध्य रही एହାର मुख्य प्रवक्ता बा साधक माने होचंती माने यार मुख्य प्रवक्ता और साधक मान कौन कह जाए ना सहजिया सिद्धाचार्य बोली कह जाए मन रखिबो बौद्ध सहजिया धर्मर बा तत्वर मुख्य प्रवक्ता को कौन कह जाए 1 मार्क क्वेश्चन आसबो देखिबो सहजिया सिद्धाचार्य कह जाए जेपर कि लुईपा कान्होपा सरहपा बुझिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि संध्या भाषा बा आलो अंधारी भाषा कहले कौन बुझाए चर्या पद गुड़िकर भाषा को संध्या भाषा बोली कहते चर्या पद गुड़िक जो भाषा रही से भाषा कौन होता है ना संध्या भाषा बोली कह जाए यार अर्थ होउछि एही भाषा रे बाह्य अर्थ साधारण बोधगम्य हेले मध्य यार अंतर्निहित गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ केवल गुरुमुखी साधक मानक पई ही स्पष्ट होइथाय चर्या पद भाषा कौन ना संध्या पद बोली कह जाए मन रखिबो यार अर्थ कोन ना बाह्य अर्थ बा बाहर अर्थ साधारण बोधगम्य हेले मध्य अंतर्निहित जो गूढ़ रही सेटा आध्यात्मिक अर्थ एटा आध्यात्मिक जो अर्थ होइतला सेटा कहा पई ना केवल गुरुमुखी साधक मानक पई ही सेटा स्पष्ट होइथाय नेक्स्ट क्वेश्चन आसला चर्या साहित्य सामाजिक चरित्र जेकोसी दुईटी वैशिष्ट्य लेख चर्या पद गुड़िक तत्काल समाज सबर डंब कपालिक आदि निम्न श्रेणी लोकों जीवन यात्रा बंशी बादन नौका चालना एवं विवाह उत्सव आदि वास्तव चित्र प्रतिफलित हुई चर्यापदे कौन कौन रही ना जो निम्न श्रेणी लोक मान रहिले शबर श्रेणी डंबर कपालिक है एम जीवन यात्रा विषय रही बंशी बादन से माने किपरि भाव करथिले नौका चालना विवाह उत्सव ए सब विषय वास्तव चित्र प्रतिफलित होई कोथे ना चर्या साहित्य रे देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ओडिशा रे नाथ संप्रदायर मुख्य आराध्य देवता किए एवं यार आदि गुरु किए ओडिशा रे नाथ संप्रदाय जो रही तार मुख्य आराध्य देवता हेउचंती शिव है एही संप्रदायर आदि गुरु भावे आदिनाथ को ग्रहण करा जाए है आदि गुरु होचंती किए ना आदिनाथ देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला नाथ साहित्य दुईटी प्रमुख पुस्तक बा ग्रंथर नाम लेख है एटा देखो तुम भाबुथबो एटा 1 मार्क भले दिया है एटा 2 मार्क आंसर लेख नाथ साहित्य दुईटी प्रमुख ग्रंथ होउछि लिख दो देन तापर पॉइंट दे दो गोटे
पोट लिखो शिशुभेद देन नेक्स्ट पॉइंट दब से कौन लिखो ना गोरेक संहिता होगा दीटा पॉइंट दीटा बही कथा कही तुम प्रपर आंसर लिखो ना तुम अधिक आंसर कौन लिखो जी दरकार से जब तुम गोरख साहित्य न रख गोरक्ष संहिता जो न लिखल से अमर कोश गीता लिखिदेव तीनो पुस्तक ना ये तुम अच्छे तुम पॉइंट देखिए तीन टाक पुस्तक जो लिखिदेल तुम सेमती भी तुम 2 मार्क पाई दीटा लिखले तुम 2 मार्क पाइब 3टा लिखले तुम 2 मार्क पाइब है देन नेक्स्ट अच्छी तुम पॉइंट करके लिख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है ना नाथ संप्रदायर साधना पद्धतिर मुख्य लक्ष्य कौन काया साधना हठ जोग एवं प्राणायाम माध्यम शरीर को सुदृढ़ कर कुंडलिनी शक्तिर जागरण पूर्वक सहस्रार चक्र परम तत्व व शिवों सह मिलन कराइबा नाथ साहित्यर मुख्य लक्ष्य कौन रही नाथ साहित्यर ना काया साधना हठ जोग एवं प्राणायाम माध्यम शरीर को दृढ़ करिकी कुंडलिनी जो शक्ति रही शक्तिर जागरण पूर्वक सहस्रार चक्र परम तत्व बा शिवों सह मिलन कराइबा होउछि नाथ साधनार मुख्य लक्ष्य नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ओडिया प्राक सारला साहित्य नाथ साहित्यर धार्मिक मूल्यांकन कर नाथ साहित्य समाज जातिभेद और बाह्य आचरण को विरोध करी अंतःशुद्धि और शारीरिक मानसिक पवित्रता उपर गुरुत्व देथिला नाथ साहित्य कौन ना समाज जो भेदभाव रही बाह्य आचरण सब रही से सब को विरोध कर अंतःशुद्धि शारीरिक मानसिक पवित्रता उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करथिला जहाँ ओडिशा रे गण धर्मर भित्ति स्थापन करिबारे साहाय्य करथिला देन नेक्स्ट आसला यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन जे सारला दासଙ୍କ प्रकृत नाम कौन थिला एवं से कहा कृपारु कवित्व लाभ करथिले आदिकवि सारला दास मन रखिबो सारला दासଙ୍କ उपाधि होछि आदिकवि सारला दासଙ୍କ प्रकृत नाम सिद्धेश्वर परिडा थिला हैला सारला दासଙ୍କ प्रकृत नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा से कनकपुर अधिष्ठात्री देवी मां सारलाଙ୍କ कृपा और आशीर्वाद कवित्व शक्ति लाभ करी सारला दास नाम प्रसिद्ध होइथिले बुझला सारला दास प्रकृत नाम कौन ना सिद्धेश्वर परिडा से कोठी जन्म ग्रहण करथिले ना कनकपुर अधिष्ठात्री देवी किए ना मां सारला तांको कृपा आउ तांको आशीर्वाद कौन करथिले ना से तांको कवित्व लाभ करके सारला नाम प्रसिद्ध होइथिले देन नेक्स्ट आसला सारला दास केउ सूर्यवंशी राजांको समसामयिक थिले एवं तांकर समय केबे सारला दास ओडिशार प्रतापी सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक कवि थिले ହେଲା केउ सूर्यवंशी राजा ना सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक थिले गवेषक मानक मध्यरे तांकर समय सीमा 5श शताब्दीर मध्य भाग बुझला सारला दास समय सीमा केबे केते ना 5 शताब्दीर मध्य भाग नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सारला दास महाभारत सामाजिक मूल्य कहले कौन बुझाए ना सारला महाभारत रे मूल संस्कृत कथावस्तु थिले हैं एथिरे 5श शताब्दीर ओडिशार ग्राहस्थ्य जीवन विवाह प्रथा जाति प्रथा खाद्यपेय पोशाक परिच्छेद एवं चलणीर जीवंत सामाजिक चित्र प्रतिफलित होइछि जहाँ यार सामाजिक मूल्य को बढ़ाई थाए कौन कहला ना सारला महाभारत मूल जो संस्कृत कथावस्तु आसते पंचदश शताब्दीर ओडिशार ग्राहस्थ्य जीवन रही विवाह प्रथा रही कारण सारला दासଙ୍କ समय सीमा केते ना 5 शताब्दीर मध्य भाग एटा महाभारत संस्कृत आसी तार कथावस्तु संस्कृत आसी कौन ना ओडिशार ग्राहस्थ्य जीवन रही विवाह प्रथा रही जाति प्रथा खाद्यपेय पोशाक परिच्छेद सब चलणी सब कौन होता ना ओडिशार रही ओडिशार जीवंत सामाजिक चित्र कौन होता ना महाभारत रे प्रतिफलित होइछि यह कौन करछि ना सामाजिक मूल्य को बढ़ाई थाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सारला साहित्यर ऐतिहासिक मूल्य बा गुरुत्व दर्शाओ सारला महाभारत रे तत्कालीन ओडिशार राजनैतिक स्थिति सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ दक्षिण विजय अभियान सामरिक बाहिनी बा चातुरंग बलर वर्णना एवं विभिन्न दुर्गर उल्लेख रही इतिहासर अनेक सत्य तथ्य प्रदान कर ऐतिहासिक मूल्य अत्यंत अधिक सारला साहित्य ऐतिहासिक मूल्य कौन पाई दरकार ना से कौन रही ना सारला महाभारत ना ओडिशार राजनीतिक स्थिति से रही
सम्राट कपिलेन्द्र देवଙ୍କ जो दक्षिण विजय अभियान थिला से सब मध्य रही सामरिक बाहिनी चतुरंग बलर वर्णना मध्य रही विभिन्न दुर्ग मध्य उल्लेख रही से कौन सारला साहित्यर ऐतिहासिक मूल्यर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सारला महाभारत सांस्कृतिक गुरुत्व कौन ना सारला महाभारत हूँ ओडिशार सांस्कृतिक महापुराण सारला महाभारत हूँ कौन ना ओडिशार संस्कृतिर महापुराण एथिरे श्री जगन्नाथ संस्कृति विभिन्न पर्वपर्वाणी ओडिया मानक धार्मिक विश्वास देवदेवी उपासना एवं साबरी संस्कृति सह जगन्नाथ संपर्कर अपूर्व समन्वय वर्णना करा जायछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सारला दासଙ୍କ द्वारा रचित तीनोटी प्रमुख पुराण ग्रंथर नाम लेख। देख मुझे ही तुमको कहूँ से आंसर लिखा आदिकवि सारला दासଙ୍କ द्वारा रचित तीनोटी प्रमुख ग्रंथ लिखिल तीनोटी प्रमुख ग्रंथ गोटे महाभारत गोटे बिलंका रामायण आ गोटे चंडीपुराण ये तो तीन टा लिखा तुम तीन टा लिख मिल 2 मार्क्स जे तुमको दीटा देता तुम दीटा भी लिखता से मिलता तुमको 2 मार्क्स बस तुम जी आंसर दे क्वेश्चन पचार तुम से आंसर लिख बेसी अधिक लिखिके जमा 2 मार्क्स टाइम वेस्ट करने को ट्राए कर बिकज तुम 5 मार्क्स अधिका रोचे 8 मार्क्स अधिका रोच तो टाइम हबनी बुझला। देन नेक्स्ट रहा सारला महाभारत क्यों छंद रचित एवं यार वैशिष्ट्य कौन सारला महाभारत मुख्यतः दांडीवृत्त बा दांडी छंदरे रचित यही छंदर वैशिष्ट्य होची यार प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान न थाए बरं यह गाइबा बा पढ़िबा अत्यंत सहज और स्वाभाविक होई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला यूनिट 3 यूनिट रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि ओडिया साहित्य रे पंचसखा काहाकू कहा जाय थाए पंचसखा बोली क्या कहुए ना 16 शताब्दी रे श्री चैतन्यक समसामयिक 5 जन प्रधान भक्त कवि को पंचसखा कहुए 16 शताब्दी रे श्री चैतन्यक समसामयिक 5 जन प्रधान भक्त को कौन कह ना पंचसखा बोली कहुए किए किए से भक्त 5 जन ना जन बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशोबंत दास अनंत दास बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला बलराम दासଙ୍କ श्रेष्ठ कृतिर नाम कौन एवं यह केउ वृत्त रचित बलराम दासଙ୍କ श्रेष्ठ कृति हेउछि ओडिया रामायण यह दांडी वृत्त रे रचित होइथिबारु एहाकु दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण बोली कुआ जायथाय हैला महाभारत दांडी वृत्त रे रचित आ ओडिया रामायण मध्ये दांडी वृत्त रे रचित हैला सेति पई कोन कहछि ना ओडिया रामायण को दांडी रामायण बोली मध्ये कुआ जायथाय आ जगमोहन रामायण मध्ये बोली कुआ जायथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जगन्नाथ दासଙ୍କ प्रधान साहित्यिक कृति कौन एवं यार केउ छंदरे रचित जगन्नाथ दासଙ୍କ प्रधान साहित्यिक कृति होउछि ओडिया भागवत यह नवाक्षरी वृत्त बा गुज्जरी छंदरे रचित है जगन्नाथ दासଙ୍କ श्रेष्ठ कृति होउछि कोन ना ओडिया भागवत सारला दासଙ୍କର कोन ना महाभारत है ओडिया महाभारत तापर बलराम दासଙ୍କର कोन हला ना ओडिया रामायण जगन्नाथ दासଙ୍କ ओडिया भागवत है महाभारत रचना कराई कौन ना दांडी वृत्त रे ओडिया रामायण रचना कराई दांडी वृत्त रे आउ भागवत रचना कराई नवाक्षरी वृत्त बा गुज्जरी छंदरे बुझेला मन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बलराम दासଙ୍କ द्वारा रचित तीनोटी प्रमुख ग्रंथ नाम लेख सारला दासଙ୍କ देखिथिले एबे हम देखिबा कहार ना बलराम दासଙ୍କର गोटे हम पढ़ले जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण बोली पढ़ले देन आ गोटे आसला लक्ष्मी पुराण देन आसला भाव समुद्र बुझिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जगन्नाथ दासଙ୍କ अति बड़ी उपाधि किए एवं काहेकि प्रदान करथिले जगन्नाथ दासଙ୍କ अगाध पांडित्य सरल जीवन यापन और गभीर भक्ति भाव में मुग्ध होई श्री चैतन्य देव तांको अति बड़ी उपाधि प्रदान करथिले ना जगन्नाथ को को उपाधि दियाइतला ना अति बड़ी उपाधि मिलथिला ताको के प्रदान करथिले ना श्री चैतन्य देव तांको प्रदान करथिले जेहेतु श्री चैतन्य को से भक्त थिले। पंचसखा साहित्यर दुईटी प्रमुख वैशिष्ट्य लेख ना संस्कृत ग्रंथ गुड़िकर सरल ओडिया रे अनुवाद करी जनसाधारण निकटतर कराइबा संस्कृत शब्द प्रायतः कहीं बुझी पार नथिले ओडिशार लोक माने एमाने कौन कले ना जो संस्कृत जो महापुराण सब रहिला महाकाव्य रहिला ताको कौन कले ना ओडिया रचना कले ओडिया रे अनुवाद करके जनसाधारण पाखरे पहुंचाई पारले
बुझला जहाँद्वारा कि आम महाभारत विषय जानले भागवत विषय जानले रामायण विषय जानले। नेक्स्ट आसला साहित्य माध्यम ज्ञान मिश्रा भक्तिभाव एवं जोग साधनार प्रचार करबा। साहित्य माध्यम जो ज्ञान मिश्र भक्तिभाव रही है जोग साधनार प्रचार करबा। देन आसला यूनिट 4 यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष अच्युतानंद दासଙ୍କ प्रधान रचना गुड़िक कौन कौन। अच्युतानंद दासଙ୍କ प्रधान कृति गुड़िक हूँ शून्य संहिता, हरिवंश, कैवर्त गीता, गुरु भक्ति गीता एवं भविष्यत परिकल्पना उपर आधारित मालिका है। मालिका किए लिखिले ना अच्युतानंद दास लिखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शून्य संहिता ग्रंथ रचयिता किए एवं यार मुख्य तत्व कौन। यार रचयिता होउछने महापुरुष अच्युतानंद दास शून्य संहिता लिखिले। एथिरे निगुण ब्रह्म बा शून्य पुरुषଙ୍କ उपासना, काया साधना, जोग तत्व एवं ओडिशार वैष्णव धर्म दर्शन गूढ़ रहस्य सब वर्णना करिसेंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जशवंत दास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ गुड़िकर नाम लेख। जशवंत दास कौन कौन सब प्रसिद्ध ग्रंथ लिखिले ना प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता, टीका गोविंद चंद्र, शिव स्वरोदय एवं 84 आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जशवंत दासଙ୍କ टीका गोविंद चंद्र मुख्य कथावस्तु कौन। यह नाथ संप्रदायर भेद तत्व एवं राजा गोविंद चंद्र संसार वैराग्य उपर आधारित। एथिरे माता मुक्तादेवी उपदेश गोविंद चंद्र सिद्ध हाड़ीपा निकटरे सन्यास ग्रहण करने प्रसंग एवं जीवनर अनित्यता वर्णित होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला शिशु अनंत दासଙ୍କ श्रेष्ठ ग्रंथर नाम कौन और यार विशेषत्व कौन। शिशु अनंत दासଙ୍କ श्रेष्ठ ग्रंथ हेउछि हेतु उदय भागवत। यही ग्रंथ से गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांड तत्व, गायत्री तत्व एवं सृष्टि प्रक्रियार सहज सरल व्याख्या करिसेंती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आसला तुम लास्ट क्वेश्चन पंचशखा साहित्य अच्युत अच्युतानंद दास, जशवंत दास, अनंतानंद दास केउं भक्ति धारा को ग्रहण करछंती ना एई तीन जन साधक मुख्यतः ज्ञान मिश्रा भक्ति को प्राधान्य देछंती। जेउठारे शरीर भंतरे जोग साधना द्वारा निगुण ब्रह्म बा शून्य पुरुषों को उपासना करा जाए। बुझला एटा थला गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर। आशा करछु वीडियो तुम मन पे बहुत हेल्पफुल हेबो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतिकी पढ़ना और बाहर तुम किछि भी सिलेक्शन क्वेश्चंस आसीबोनी बस एतिकी ओके। आशा करूँ वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम। वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलनी। तुम फ्रेंड मान सहित शेयर कर तुमने हेल्पफुल होगा सहित तुम फ्रेंड मैंने हेल्पफुल हो पारे। जब प्रथम करके आम चैनल को आम चैनल को एवं सब्सक्राइब करनी ओके।